नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वट सावित्री का व्रत है और साथ में शनि जयंती भी पड़ रहा है, तो उस पे किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय और क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। सावित्री व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए विशेष व्रत होता है, तो हम कैसे इसकी परिक्रमा कर सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, और साथ में शनि जयंती भी पड़ रही है तो उसके क्या विशेष उपाय हैं, आगे हम इसी पे बात करेंगे। ये कि क्या ऐसे उपाय करेंगे जिससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, हमारा घर धन धान्य से भरा रहेगा, भगवान का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तिथि बुधवार के दिन शाम 7:54 के बाद अमावस्या प्रारंभ हो जा रहा है। उसके बाद रात 9:16 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र चालू हो जाएगा। उसके बाद बन रहा है सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, और आज के दिन कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कल वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती भी है, तो ऐसे में वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है और इस दिन पूजा पाठ का विधान क्या है, आइए इसको हम जानते हैं। इसके आज के दिन बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि शनि जयंती पर शनि से पीड़ा मुक्ति पाने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, तो इसमें से कुछ विशेष उपायों के बारे में हम आज बात करेंगे। जिन लोगों को मकर कुंभ मीन राशि में, जो वृश्चिक राशि वाले हैं और कर्क राशि में पैदा हुए हैं, या जिन लोगों को के ऊपर शनि की महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वट सावित्री व्रत के शुभ मौके पर आज के हम शुरुआत कर रहे हैं कि वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान श्री विष्णु और डालियों की पत्तियों में भगवान शिव का निवास माना गया है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि पूरे बरगद के पेड़ में सावित्री या माँ सरस्वती का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु, सुख, समृद्धि, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ को मोक्ष देने वाला माना गया है। वट वृक्ष ज्ञान और निर्माण का भी प्रतीक है। भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वट वृक्ष की हवा शुद्ध मानी जाती है। साइंटिफिक लॉजिक से भी देखेंगे तो इससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वट वृक्ष का विशेष महत्व है हमारे जीवन में, तो इसकी पूजा करने से हमारे जीवन में कितना असर होता है और क्या बदलाव आता है जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में बरगद के 5 पेड़ लगा देता है, उसकी सेवा करता है, उसकी 7 पीढ़ियां पुण्य कमाती हैं। और दीर्घायु जीवी वृक्ष है, तो इसकी उम्र का अता पता नहीं है, ये बहुत सालों तक चलता है। अगर आप कभी प्रयाग गए होंगे, स्नान किए होंगे, तो प्रयाग में जो किला है, वहाँ पे हनुमान जी के पश्चिम में पांडव जब थे, उस समय भी वह वट वृक्ष था। उस समय भी शास्त्रों में यह वर्णन है कि उसका भी दर्शन किया जा सकता है। तो घर की पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ लगाना शुभ होता है और ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ नहीं होना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। आता है कि बरगद का पेड़ बहुत संवेदनशील होता है और इसमें शक्तिशाली भावों के माध्यम से आप अगर जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ पेड़ों की परिक्रमा पूजा का विशेष विधान बताया गया है। शास्त्रों में निश्चय किया गया है कि वृक्ष की परिक्रमा करने से वृक्ष का सानिध्य मिलता है, जिसके कारण वृक्ष की ऊर्जा हमारे नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पेड़ का संबंध या जुला जितना धरती से होता है, उससे ज़्यादा कई गुना आकाश से होता है। वैज्ञानिक संशोधनों में भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पेड़ ऊंचे आसमान के बादलों को आकर्षित करते हैं। किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्ष के झुंडों के पास खड़े होकर कोई मन्नत मांगने से जल्दी पूरी होती है। पेड़ हमारे मन की स्थिति को शांत करने की ताकत रखता है। आप इस चीज़ को कभी आभास करिएगा कि अगर आप बहुत परेशान हैं और किसी ऐसे एकांत में जाके किसी ऐसे पेड़ के नीचे बैठिए जहाँ बहुत बहुत पुराना हो, तो आपके मन के भाव वहाँ निकलते हैं और आपके मन को शांति मिलती है।
बहुत से उदाहरण हैं कि देवता वृक्ष बन गए, जैसे नलकूबर को शाप मिला तो वह जाकर के गोकुल में वृक्ष बन गए। और जब भगवान कृष्ण को ओखल में माँ ने बांध दिया यशोदा जी ने, तो उनको उस चीज़ से मुक्त किए। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनते हैं कि देवता भी पेड़ बन गए थे। आपको ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में वृत्तांत मिलेंगे पढ़ने के लिए, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी कि देवता भी वृक्ष के पेड़ में परिवर्तित हो गए थे किसी श्रापवश, तो उनको वृक्ष की योनि में आना पड़ा, जिससे उनका उद्धार हुआ। तो ये वृक्ष हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। ये अब जानते हैं कि वट सावित्री के दिन मन चाहे गुणों वाला जीवन साथी पाने के लिए क्या उपाय किया जाए। जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, ये उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। उन्हें अपने मन चाहा वर और अपने मन चाहे जीवन साथी मिल सकता है इससे। इन लड़कों को अपने मन चाहे जीवन साथी जैसा वो चाहते हैं उनको वैसी पत्नी मिली, तो उनके लिए एक उपाय है। उनको ओम क्लीम पत्नी मनोरमाय देहि मनोवृत्ताय अनुसारणा तारणा दुर्गा सार्गा सागर स्वयं कुलम भावना का मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती के अर्गला सूक्त का मंत्र है। इस मंत्र को अगर 10 माला 125 दिन कर लें तो दावे से कह सकते हैं कि उन्हें जीवन संगिनी उनके मन मुताबिक ही मिलेगी। लड़कियां, जो बहनें अगर अपने मन योग वर पाना चाहती हैं, उनके लिए एक मंत्र है। और जो माताएं बहनें जो वट सावित्री का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, उनको भी एक माला जरूर ये करना चाहिए। सौभाग्यम आरोग्यम देहि परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि। इस मंत्र का 10 माला जब 125 दिन तक कर लें तो निश्चित रूप से उन्हें चिरायु दीर्घायु पति मिलेगा और उनके मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। पार्वती ने भी भगवान शंकर को पाने के लिए 1200 वर्षों तक तपस्या की थी। तब सप्तऋषि उन्हें भड़काने गए थे भगवान शिव के खिलाफ, जो जानते थे कि उन्हें कहाँ कोटि कोटि जन्म लिया है सिर्फ माता ने भगवान शंकर के लिए। उसके बाद भी वो गए थे भगवान शंकर को बताने कि वो माता पार्वती को बताने गए थे कि वो आपके योग्य नहीं हैं। सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करें। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, तो कम से कम 7 बार परिक्रमा करें। अगर 108 कर सकती हैं तो और भी उत्तम है, और नहीं तो 7 बार कम से कम तो करना ही चाहिए। परिक्रमा करते हुए हल्दी की गांठ और मेहंदी बरगद के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी शादी का योग बनता है। जिनकी शादी जल्दी नहीं हो रही उनके लिए विशेष उपाय है। पेड़ की परिक्रमा करते समय विशेष ध्यान रखिए कि क्लॉकवाइज घूमिए, आप उल्टी दिशा से नहीं घूमिए, परिक्रमा का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। बरगद के पेड़ की जड़ की मिट्टी में मीठा दूध चढ़ाइए, तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और जल्दी शादी करने का योग भी बनेगा। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। बरगद के पेड़ की 12 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत जरूर लपेटें। हर परिक्रमा पर कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान अलग अलग बर्तन में रखे। लाल चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पॉलिश, लाल कंघा, लाल चुंदरी बरगद के पेड़ के नीचे जरूर चढ़ाएं। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और नारियल और पीले फूल का भोग लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा सोने की तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो भी आपको उपलब्ध हो उससे ज़रूर स्थापित करें और श्रद्धापूर्वक जो भी सामान है वो ले जाके आप अपने पुरोहित या पंडित जी को दान कर दें पूजा के पश्चात। भगवान विष्णु की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। महिलाएं सम्मान के साथ साथ अपना जीवन बिताएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।